Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. Now we will begin with our fourth chapter today and the title is Foreign Lands. But before I begin this poem, a very interesting poem, I have a question to ask. Have you ever climbed a tree? How was your experience? भाई मैं तो जब छोटी थी मैंने बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करी और चढ़ती भी थी और वो हर बार का एक्सपीरियंस अलग ही होता था। क्या आपने ऐसी कभी कोशिश करी है? और सोचिए जब आप किसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो नीचे की जो आपकी सारे नज़ारे हैं वो कितने डिफरेंट नजर आने शुरू हो जाते हैं। कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा जरूर। Let's begin this poem. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. तो ये बच्चा क्या कर रहा है? ये एक चेरी जो एक तरह का फ्रूट है उसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया है और वो कह रहा है कि यहाँ पे और कौन चढ़ेगा पर एक छोटा सा मैं। और मैंने फिर क्या करा ऊपर चढ़ के जो इसका तना है ना उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखा है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आगे बाहर की तरफ फॉरेन लैंड्स की तरफ देख रहा हूँ। वैसे बच्चों अगर आप किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको दूसरी कंट्री या फॉरेन लैंड तो नजर नहीं आता, लेकिन उस ऊंचाई से जब आप उसी जगह को देखते हैं जो आप नीचे से देखते हैं तो आपको वो काफी फॉरेन नजर आती है, काफी अलग नजर आती है। I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eyes, and many pleasant places more that I had never seen before. तो मैंने क्या देखा कि दूसरे घर का जो गार्डन है ना वो मेरे सामने था और वो सजा हुआ था। अडॉर्न्ड मतलब सजा हुआ था बहुत सारे फूलों से और कितनी सारी प्लेजेंट यानी कि अच्छी अच्छी जगहें मैंने वो देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब इस बच्चे ने ये जगह जरूर पहले देखी होंगी लेकिन नीचे जमीन पर रह के, और जैसे मैंने कहा था ना ऊपर चढ़कर जब हम नजारा देखते हैं तो जो चीजें हम सामने से देखते हैं वो बहुत ही अलग नजर आती हैं। I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass and dusty roads go up and down with people tramping in the town. अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक रिवर वहां से निकल रही है। अब उसको डिम्पलिंग रिवर क्यों कहा है? क्योंकि उसकी जो लहरें हैं ना, जो उसके रिपल्स हैं वो डिम्पल्स की तरह नजर आ रहे थे। अब ये जो रिवर है इसके में क्या हमें झलक नजर आ रही थी? इस रिवर में हमें नीले आसमान की झलक नजर आ रही थी। तो ये जो रिवर है ना ये बिल्कुल ब्लू लुकिंग ग्लास की तरह नजर आ रही थी। फिर मुझे बड़ी मिट्टी से भरी हुई रोड यानी कि सड़कें नजर आ रही थी, जो कोई आगे जा रही हैं, कोई ऊपर या नीचे जा रही हैं और इन सड़कों पे लोग जोर जोर से तेज कदमों से चल रहे थे। If I could find a higher tree, farther and farther I should see to where the grown-up river slips into the sea among the ships. अगर मुझे और ऊंचा पेड़ मिलता तो उस पे चढ़ के मुझे और दूर की नजारे नजर आते तो मैं देख पाता कि ये रिवर जो बढ़ती जा रही है वो कैसे जाकर के सी में मिल जाती है जहां पे कितने सारे शिप्स हैं। To where the roads on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. और ये जो सड़कें हैं इनके दोनों तरफ पे मुझे एक फेरी लैंड यानी कि ऐसी जगह नजर आती जो शायद आम जिंदगी से बहुत अलग है, जहां पे जो बच्चे हैं ना वो 5 बजे अपना डिनर कर लेते हैं और फिर उनके बाद जो उनके खिलौने हैं, प्लेथिंग्स मतलब जो उनके खिलौने हैं वो जिंदा हो जाते हैं। कितनी ब्यूटीफुल पोयम है ना, और बच्चे की इमेजिनेशन तो देखो। एक पेड़ पे चढ़ के उसको ऐसा फेरी लैंड शायद नजर आ जाता जहां पे हमारे खिलौने ही जी उठते। कितनी अच्छी वो लाइफ होती ना। आई होप बच्चों आपने ये पोयम बहुत एंजॉय करी होगी।